मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेज वी हैव डिस्कसिंग अबाउट 7th क्लास चैप्टर हुज नेम इज हीट। कि पिछली क्लासेस के अंदर हम 7th चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेकंड जो 7th क्लास का चैप्टर है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि आपकी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, उसकी रेंज, स्ट्रक्चर और साइज के बारे में पढ़ा था। और सेकंड आपका था लेबोरेटरी थर्मामीटर। इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे आई विल टीच यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हीट लेसन हुज नेम इज कंडक्टर ऑफ हीट। क्या हम कहते हैं कि आपका कंडक्टर ऑफ हीट किसे कहते हैं? तो इट मीन्स ऐसा मटेरियल या ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से हीट इजीली ट्रांसफर हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? आपकी कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मटेरियल या द मटेरियल इन विच हीट इज easily passed through them is called conductor of heat। कि ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से क्या हो, यदि हम उनको थोड़ा सा भी हीट दें तो हीट देने के बाद वो क्या होते हैं, आसानी से हीट को वन एंड से दूसरे एंड तक आसानी से क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? आपकी ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहलाती है या कंडक्टर ऑफ हीट कहलाती है। जैसे एग्जांपल फॉर आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सभी मेटल्स क्या करती हैं, जिसके अंदर से हीट इजीली आपके पास हो जाती है। अब इसके यूजेस आते हैं कि आपकी जो यूजेस हैं ऑफ या एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर। कि आपके जो कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं या कंडक्टर मेटल्स होती हैं उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ पर हमारे उसकी प्रयोग में आती है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि जो भी हमारे बर्तन्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल, कि हमारे जो किचन्स के अंदर प्रयोग में ले जाते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं, किसी न किसी मेटल से वो मिलकर बने होते हैं। तो इट मीन्स हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हमारा है कुकिंग यूटेंसिल। कुकिंग यूटेंसिल इज made of metals which transfer of heat easily। जो क्या करते हैं, जिसके अंदर से आपकी जो हीट होती है वो आसानी से क्या होती है, ट्रांसफर हो जाते हैं। जिसके अंदर से आपकी क्या होती है कि यदि किसी भी एक वन एंड्स ऑफ यूटेंसिल को गर्म करते हैं, कुकर को या आपके स्टोव पर, तो वो क्या होते हैं, आसानी से गर्म हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कूलिंग कॉइल ऑफ एसी एंड फ्रीज is made of copper। इट मीन्स हमारे पास जो भी आपकी कूलिंग करने वाले प्रोसेसिंग होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारी एसी या फ्रीज हुआ, उनके अंदर जो आपकी कोयल होती है वो किसकी बनी होती है? आपकी कॉपर की। तो जो कॉपर है वो भी क्या है, आपका कंडक्टर ऑफ हीट है। तो उसके अंदर से भी क्या होती है, आपकी आसानी से इजीली आपकी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि हमारे पास जो भी आपके क्या होते हैं, इंजन्स वाले पार्ट होते हैं, द पार्ट ऑफ इंजन्स इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल।
डिफरेंट मटेरियल, कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंजन के पार्ट होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं कि आपके मेटल्स का प्रयोग किया जाता है, और उन मेटल्स के अंदर क्या होता है आपकी मटेरियल यूज़ होती है जिनके अंदर से आपकी हीट आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये प्रोसेसिंग भी आपकी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आपकी जो मरकरी है वो कहाँ यूज होती है। मरकरी इज यूज इन थर्मोमीटर, कि हमारी जो मरकरी होती है उस मरकरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है हमारे पास, थर्मोमीटर में, जो क्या करता है टेम्परेचर जैसे ही ऑब्जर्व करता है तो उसका जो लेवल होता है वो लगातार इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर, अब हीट इंसुलेटर क्या होते हैं कि जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि कंडक्टर ऑफ हीट, और यहाँ क्या है हीट इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये क्या होते हैं आपके जो इंसुलेटर होते हैं उनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या करते हैं जिनके अंदर से आपकी जो करंट है या आपकी जो हीट है वो इजीली आपके पास नहीं हो पाती, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हीट इंसुलेटर कहलाते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कि द सबस्टेंट या द मटेरियल, द सबस्टेंट विच do not allow the heat pass through them easily is called bad conductor of हीट या हीट इंसुलेटर, कि हमारे पास ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से आपकी हीट होती है वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती या उनके अंदर से आपकी हीट पास नहीं हो पाते, वो क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं या हीट इंसुलेटर कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, आपकी जो भी चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें ग्लास है, आपकी कॉटन है, वुड, प्लास्टिक, जिसके अंदर से क्या होता है आपकी हीट इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, तो इसलिए ये मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, हीट के इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं हमारे पास इसकी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर, की आपकी जो हीट इंसुलेटर की नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पर हम हीट इंसुलेटर को प्रयोग में लेते हैं। कि आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि वूल, आपकी जो ऊन होती है, वूल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इन विंटर, कि हमारे पास जो वूल होती है ऊन, उनका प्रयोग कहाँ करते हैं, विंटर में हमारे जो कपड़े बने हुए होते हैं उनके अंदर आपकी क्या होती है, वूल। और वूल क्या होती है आपकी, क्या है कि हीट इंसुलेटर, जो हीट को क्या कर लेती है, अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है। ये प्रोसेसिंग आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है आपकी, कि जो एनिमल होते हैं उनके शरीर पर एक थिक लेयर पाई जाती है। एनिमल हैव थिक लेयर ऑफ fur on their body to protect their body from winter, कि जो भी आपके एनिमल होते हैं उनके शरीर पर क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है बालों की, जो क्या करती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य भी करती है। वो क्या कहलाती है लेयर आपकी, हीट इंसुलेटर कहलाती है। कंडक्टर पढ़ लिया आपने, इंसुलेटर पढ़ लिया, तो ये अब क्या करते हैं, इसी का ही अगली एप्लीकेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं
कि जो आपकी हीट होती है वो आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपकी हीट के इंसुलेटर कहलाते हैं। थर्ड एप्लीकेशन आती है हमारे पास कि आपकी मड हाउस के अंदर, मड हाउस इट मीन्स मिट्टी के अंदर, तो इट मीन्स बोल सकते हैं सोइल भी है, वो क्या है, एक आपकी हीट की एक बैड कंडक्टर है। तो इट मीन्स मड हाउस या सोइल इज प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट ऑफ सन। जो क्या करती हैं, हमारे पास जो घरों की पुराने घर होते थे उनके मिट्टी के बने होते थे, जो आपकी जो क्या करती है मिट्टी हीट को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए जो मिट्टी है वो भी क्या है, आपकी हीट इंसुलेटर है। अब नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन आती है कि जो आपके बर्ड्स होते हैं उनकी बर्ड्स के शरीर पर भी क्या पाई जाती है, एक लेयर्स पाई जाती है। बर्ड हैव ए थिक coat of fur on their body to protect any incident, नेचुरल इंसिडेंट। जो हमारे पास प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे बारिश, तूफान, चक्रवात, उनसे जानवर क्या करते हैं, उस कोट के माध्यम से, लेयर ऑफ कोट के क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्या कहलाती है, आपकी बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाती है या हीट इंसुलेटर कहलाती है। फिफ्थ एप्लीकेशन हमारे पास आती है कि वूलन आपके यार्न होते हैं, वूलन यार्न इज द प्रोटेक्शन ऑफ विंटर। जो आपके वुलन के यार्न होते हैं ताकि वो क्या करते हैं, हमें सर्दियों में सर्दी से बचाने का कार्य करते हैं। इसलिए जो आपकी लेयर्स होती हैं, डबल ब्लैंकेट्स जब ओढ़ते हैं तो 2 लेयर बन जाती है, उनके बीच में आपका गैप बन जाता है एयर का, वो एयर क्या कर लेती है, आपके हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी मोटे ब्लैंकेट की वजह 2 कंबल यदि आप अपने ऊपर कवर्ड कर लें तो उससे आप हीट को आसानी से अब्जॉर्ब कर लेते हो, विंटर से अपने आप को बचा सकते हो। थैंक यू। दीज आर एप्लीकेशन ऑफ हीट इंसुलेटर एंड कंडक्टर ऑफ हीट। थैंक यू। क्लासेस इज ओवर। ओके, गुड बाय।